वेलकम टू एजुकेशन हब। दिस इज मोहम्मद शहबाज हियर। देखो बच्चों, क्लास 10th एग्जाम भी पास आ रहे हैं, ठीक है, और हमें इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का क्लास चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, सर केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या होता है, सर प्रोडक्ट क्या होता है। सर अभी मैंने कुछ तैयारी नहीं की है और मेरे एग्जाम पास आ गए, तो इन सब की जितने भी क्वेरीज हैं इन सबको हम लेके आए, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों? जो व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर जस्ट फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा प्रोडक्ट। कैसे मिलेगा देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हमें मिला क्या? हाइड्रोक्लोराइड। ये किस स्टेट में था? गैस स्टेट में था। ये किस स्टेट में था? गैस स्टेट में था। अब जो HCl मिला है ये हमें लिक्विड स्टेट में मिला है, ठीक है। अरे सर ये तो आप क्या कर दिए सर, दो गैस स्टेट में मिला है और आप लिक्विड स्टेट में बता रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। ये पूरा केमिकल रिएक्शंस ही इसी पे बेस्ड है कि दो चीजें रिएक्ट करेंगी, मे बी दे आर सॉलिड्स और लिक्विड, इट डजंट मैटर। वो आपस में रिएक्ट करेंगी, अब उसमें से सॉलिड बनेगा कि लिक्विड बनेगा, गैसेस बनेगा, ये हम आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें मिला क्या? तो केमिकल रिएक्शन से हमें मिला क्या? केमिकल रिएक्शन जिसमें दो और तीन चीजें आपस में रिएक्ट करें और दो और तीन चीजें फॉर्म हो। जो चीजें रिएक्ट करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे हमेशा। जो चीज हमें मिली वो प्रोडक्ट। इस एरो से ये डिफाइन होगा कि ये दो चीजें आपस में रिएक्ट हुई और कोई प्रोसेस इसमें अंडरगो हुआ और ये हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो, दो चीजें आपस में रिएक्ट की और प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया हाँ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब इनके टाइप्स के बारे में जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब इनके टाइप्स क्या क्या होंगे? इनके काफी टाइप्स हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, पहला टाइप क्या था अपना? पहला टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके बारे में जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। कॉम्बिनेशन से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज आपस में, कोई दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी और हमसे कुछ उससे मिलेगा, ठीक है। जो हमने पहले एग्जांपल लिया था वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मिलेगा? अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्ट होगा, ये एज अ रिएक्टेंट यूज हुआ। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया गया, ठीक है। H2O क्या है? वाटर है। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? सर क्या मिलेगा? सर बताइए सर। सर क्यूरियोसिटी बढ़ी सर, क्या होगा सर? तो हमें मिलेगा क्या बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोनों आपस में रिएक्ट किए, हमें मिला क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो ट्रायंगल मिला, अरे सर ये ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज अ फॉर्म ऑफ हीट, ठीक। इससे हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन थी वो कैसी थी? एक्सोथर्मिक थी। कैसी रिएक्शन थी? ये कैसी रिएक्शन थी? एक्सोथर्मिक। सर ये क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट मिले, ठीक है, जिसमें हीट हीट इवॉल्व हो, यानी कि हीट जनरेट हो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक है। तो हीट इज इवॉल्व मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, एग्जाम में बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड लिख के नहीं आएगा, वहां भी क्या लिख के आएगा? वहां पे लिख के आएगा क्विक लाइम। क्या लिख के आएगा? क्विक लाइम। यानी कि वो पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। तो हम लिखेंगे क्या? व्हेन क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर दे विल फॉर्म स्लेक लाइम। क्या फॉर्म होगा बच्चों? स्लेक्ड लाइम। यानी कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म स्लेक लाइम प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का।
जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है खाना, जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसे मिली, यानी कि जैसे राइस है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमने इनहेल की, ठीक है, हमारे अंदर गई, वो कार्बोहाइड्रेट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रिएक्ट विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल, यानी कि जो हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि वो हमारे वाटर की जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, वो प्लस एनर्जी, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, C6H12O6, गुड बच्चों, सही जा रहे हो। ऑक्सीजन, इट विल गिव्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सबके लिए क्या एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसको बैलेंस कर लो, 6CO2 प्लस इधर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 12 है, इधर कितने हैं, 2 है, इधर। अब देखो हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब समझ में आ रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज होगी वो टूटेगी, ठीक है, इन कुछ एक दो हिस्से में टूटेगी। अब देखते हैं वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि डेल्टा, ठीक है, हमें पता है, हम डेल्टा से पहले भी मिल चुके हैं। अब डेल्टा क्या है, हीट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट किया, डेल्टा के, डेल्टा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स। अब देखो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक। और इसे तो तुम पहले भी मिल चुके हो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होंगे और एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, यानी कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो डिस्प्लेस होगा। देखते हैं, Fe यानी कि आयरन रिएक्ट किया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, इट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, यानी कि जब आयरन रिएक्ट किया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें मिला क्या, FeSO4 प्लस कॉपर। तो Fe का मतलब, इसका मतलब है कि आयरन कॉपर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, जैसे हम लोग देखा। CuSO4 क्या था, CuSO4 था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। Fe क्या है बच्चों, आयरन है, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। अब होगा सर ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा, पेपर में ये पूछा जाएगा, व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट से अगर आयरन रिएक्ट करोगे तो क्या बताओगे, आप बताओगे क्या, कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, नहीं समझ में आ रहा, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, सर ये क्या है सर, ये तो आपने अलग ही लिख दिया। Na2SO4 देखो बच्चों, डरो नहीं, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, सोडियम, BaCl2 क्या है, बैरियम क्लोराइड, क्या है, बैरियम क्लोराइड। अब देखो Na2, अब Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, ठीक है, और बैरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ। तो हमें रिएक्टेंट क्या क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, NaCl प्लस
बैरियम सल्फेट। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, इधर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फुलफिल हो गए, और बैरियम सल्फेट। तो समझ में आया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और दोनों रिएक्टेंट्स के जो कंपाउंड है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें, ठीक है। तो दोनों, बैरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया और सोडियम ने बैरियम को डिस्प्लेस किया, उसने इसकी जगह ली, इसने इसको जगह ली। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये मेन टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? व्हेन ऑक्सीजन एटम इज एडेड टू एनी सब्सटेंस and hydrogen atom is removed from the substance, then the oxidation reaction takes place। यानी कि जब ऑक्सीजन किसी चीज से रिएक्ट करता है, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो हमें मिला क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिला। सेम क्यूप्रस ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन आइटम है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस रिलीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यानी कि ऑक्सीजन आइटम को लूज करना रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन आइटम का क्या हुआ, और हाइड्रोजन आइटम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन आइटम को ऑक्सीजन मिला। अब देखो आज का लास्ट टॉपिक बचा है, क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है किसी भी चीज में ऑक्सीजन का लगना, दैट इज ऑक्सीडेशन, और वहां से ऑक्सीजन का हटना, दैट इज रिडक्शन। देखते हैं रिडक्शन इक्वेशन की मदद से। अब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, तो हमें मिला क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब सेम क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट विल गिव कॉपर प्लस H2O। अब देखो यहां से बच्चों ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, यहां से ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, यानी कि कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ, यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ था, कॉपर से ऑक्सीजन हटा, इसलिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन आइटम यहाँ से लूज हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आइटम प्लस हुआ, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन। कंक्लूजन बच्चों क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड सेम ऑक्सीजन जब रिड्यूस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगर हम वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।